जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। जाप सुप्रीमो ने सरकार पर बाढ़ और कोरोना को लेकर जोरदार हमला बोला। हमारे बिहार संपादक संतोष राज पांडे ने जाप सुप्रीमो से खास बातचीत की। बिहार में कोरोना और बाढ़ अब दोनों भगवान भरोसे है। जिस तरीके से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से बाढ़ में विस्थापन की भी संख्या बढ़ रही है। ताजुब इस बात की है कि सरकार लगातार दावे तो कर रही है, लेकिन कहीं कुछ धरातल पर नहीं दिख रहा। हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी मौजूद हैं। पप्पू जी लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं। पप्पू जी, अभी हाल फिलहाल में कई इलाकों का आपने दौरा किया, क्या स्थिति है? सरकार जो दावे कर रही है और आपने जो देखा, कितना अंतर आपको दिख रहा है? लगभग 14 जिले। नेता सच कब बोलता है? नियत कुछ, नीत कुछ, कथनी कुछ, करनी कुछ। कभी नेता को सच बोलते देखे हैं? ये तो आवाज करते हैं, मैनिपुलेशन करता है, मार्केटिंग करता है। इनको सच से क्या दोस्ती संबंध है? इनको तो वोट, सियासत, सत्ता के इर्द गिर्द रहना। इनको जनता और पब्लिक से क्या लेना देना? जब ये वोट और सियासत के लिए जनता को सूखे में भी मरवा सकता है, इसको जब मन आएगा तब बेमौसम बरसात है। ये दिल्ली में पर्चा बांटते रहे और लोग मरते रहते कि बिस्किट भी नहीं दिया अमित शाह। 4 महीना आपके सीएम रूम में है। इनको हरियाली यात्रा, गली नली, कली मली छूटता रहता है। इनको ये आवाज़ कैसे करेंगे? मानव श्रृंखला के लिए 20 करोड़ रुपया। बाढ़ आखिर क्यों? इसका मतलब है यदि 15 सालों में, 30-40 सालों में ये बाढ़ की स्थिति और विकराल होती गई, इसका मतलब है कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारा जो नेतृत्व है, क्षमता है, वो बिल्कुल खत्म है। हम कायर हैं, हम मजबूर हैं, हम कमज़ोर हैं। हमेशा जब बरसात और बाढ़ आता है तब लोकसभा में हंगामा होता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। सुखाड़ आता है विदर्भ से लेके बुंदेलखंड। अब सभी जगहों की स्थिति देखिए, क्या कारण है? इसके पीछे कारण कौन है? इसको तो ढूंढते नहीं। आदमी तो कारण है नहीं, अब भगवान भी कारण नहीं है। सर, दुनिया में भी आप देखिए ना, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियां हैं। झेलम है, हमारे ही नदियों देश में वो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। जहाँ हमने नेचर को समझा, हमने उसके डेवलपमेंट को बेहतर किया, वहाँ पर हमारी ज़िंदगी बदली। जहाँ हमने उसका शोषण किया, वहाँ हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं बार बार कहता हूँ कि फरक्का के बारे में हमने नरेंद्र मोदी जी से बाढ़ के मंच पर भी कहा था, उसके बाद सीएम ने भी कहा था कि फरक्का को तोड़ना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। फरक्का ऊंचा हो गया है, गंगा नीचे हो गई है, पानी रिवेंस करता है। कोसी और नदियों में घास जमी हुई है, हमने कभी निकाला नहीं। उस नदियों की पानी को बाहर ले जाने का प्रयास नहीं किया। डेवलपमेंट के नाम पर हमने सारे गाँव को घेर दिया। उसका जो वाटर लॉगिंग है वो गाँव में रह जाता है। सुलिस गेट हमको बंद करना पड़ा। तो हमने कभी भी टेक्निकल तरीके से, इंजीनियरिंग तरीके से कुछ काम नहीं किया और उल्टे ही हमने बांध को तोड़ा। उल्टे ही जितनी मन में आए उतनी बातें हमने की। हम लूटते चले गए। जब आप सालों भर एंटी इरोजन का काम करते हो तो आप फिर अभी तक कच्चा बांध क्यों है? अभी तक बालू और मिट्टी के कारण क्यों है? हमको भी तो समझ में आनी चाहिए ना। तो हम आप तो लगातार कई वर्षों से राजनीति में है। कोसी परियोजना, गंगा परियोजना, गंडक परियोजना, अरबों रुपए खर्च किए गए इन परियोजनाओं पर। ये पैसे कहाँ गए? कोसी गंडक कमला ही नहीं है ना जनाब। गंगा है, कोसी है, सोन है, बलान है, भूती बलान है, सोनार है, चंद्री है, केहर है, कनकई है, महानंदा है। महानंदा बेसिन बांध की लड़ते लड़ते थक गए। महानंदा बेसिन बांध को अभी तक जमीन नहीं मिली। टेंडर पास हो गया, एल&टी को टेंडर मिल गई। टेंडर में एक काम नहीं होता है। आप महानंदा बेसिन बांध कटिहार से लेकर के यदि हम किशनगंज और अररिया तक आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी ज़मीन हम कर सकते हैं। आपने कभी बांधों की ओर ध्यान नहीं दिया, नदियों को फैलने दिया। आप गाँव की ज़िंदगी को तबाह कर दी। आप हजारों करोड़ रुपया, लाखों लाख करोड़ रुपया आप हर साल खर्चा करते हो फ्लड फाइटिंग के नाम पर। इसका मतलब साफ है कि आप फ्लड फाइटिंग के नाम पर इसलिए खर्चा करते हो, ना तो उसमें कोई आरटीआई है, ना कोई उसमें डिजास्टर पर कोई पूछने वाला कोई होता है। इसलिए अरबों रुपया हम लूट के ले जाएंगे, कौन पूछने वाला है? बाढ़ में जितना खर्च करते हो लोगों पर, आप उस पर भी कोई आरटीआई लगाने वाला नहीं है। आप दोनों पैसा को फ्लड फाइटिंग और राहत के नाम पर जितने पैसे खर्च होते हैं, दुनिया की जन्नत बन जाएगी मेरा बिहार। आप उठा करके देख लो, राहत में हर साल कितना खर्च हुआ। क्या प्रॉब्लम है आपको?
आप उसको उठा के नहीं। 3 सिंचाई मंत्री को आप देख लो, विजेंद्र बना तो कुसार टूट गया, और भी कितने बांध टूटे। ललन सिंह बने तो 1.5 घंटा के बाद कहलगांव टूट गया, और भी बहुत टूटे। संजय झा बने, आप उठा करके देख लो स्थिति। अभी 23 बांध टूट गया, 7 बांध 3 दिन पहले टूटा। ये बांध जब टूटता है तो ये हम चलते रहो, समझौता करते रहो। किससे करते हो? इसलिए कि आप उससे पैसा लेते हो, आप शेयर करते हो, आप बोल नहीं सकते हो। आप जिस तरीके से आपने 8 साल में एक पुल बना सुंदर घाट वाला, 8 साल के अंदर जितना PWD मिनिस्टर था सबने वशिष्ठा कंपनी से पैसा लिया। सर 3 महीने में, यदि टेंडर में साफ है कि 3 महीने या 6 महीने में इसको पूरा करना है, तो वो 8 साल कैसे जाता है? फिर उसका एस्टिमेट क्यों बढ़ता है? कारण क्या है? जब आप 60 करोड़ का टेंडर करते हो तो वो सीधा चले जाता है 300-400 करोड़ का टेंडर। क्यों? इसका मतलब साफ है कि घालमेल है, तालमेल है। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। मैं बहुत ही क्लियर आपको बता देना चाहता हूं जनाब, हर परिस्थितियों में पॉलिटिकल डिजास्टर ये कुकर्म है, ये एकदम कुकर्म है, अपाप है। क्यों ऐसा होता है जनाब? क्यों हमारा विल पावर समाप्त हो गया? क्यों हमारी इच्छा शक्ति नहीं है? क्यों हमारी नीयत सही नहीं होती है? क्यों हम दुनिया को भगवान और भाग्य के भरोसे पढ़ा दिए हैं? नियति तुम्हारी यही है, हम कुछ नहीं करते, कुदरत करता है। सर कुदरत कुछ नहीं कर सकता, जो हम चाहेंगे वही होगा। कुदरत अपनी लाइफ को जीता है, मेरे लिए जीता है। हम कभी नेपाल के भरोसे हो जाते हैं, कभी चिमकी बुखार में गर्मी के भरोसे हो जाते हैं, कभी डेंगू में ठंडा के भरोसे हो जाते हैं। अभी पानी जमा तो कोरोना वायरस कह दिए, बाढ़ आता है तो हम नेपाल पर थोप देते हैं। हमारे ही पैसे से हमारा राशन का गबन करता है, फटा हुआ। कभी कोई खाना खिला दिया, कभी कोई पन्नी के नीचे, कभी नेताओं के बच्चे सोए हैं, कभी मरे हैं ये लोग, कभी सुने हैं आप? जाए ना 7 दिन रहे ना पन्नी के भीतर, ना राशन, ना पन्नी, ना नाव, ना सांप काटने की दवाई, ना आप सारी खेती समाप्त हो जाती है, आप फूस का घर समाप्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप उसकी बात नहीं करते हो। क्या साल का अगले बार 3, तो आपने कहा 6,000 देंगे, आज तक नहीं दिया। तो यार डेवलपमेंट के पैसे, जैसे भारत सरकार और बिहार सरकार का जो डेवलपमेंट फ्लड इलाके में होता है, टेंडर हुआ, वो टेंडर में हमने कहा कि काम शुरू, कुछ काम हुआ, 2 करोड़ का काम हुआ, तब तक में बारिश आ गई। हमने कहा क्या हुआ? हमने तो 100 करोड़ का काम किया था, बारिश आया, खत्म हो गई, टूट गया। तो वो पैसा किसका गया? उसके बाद जो जानवर की क्षतिपूर्ति होती है और लोगों का घर क्षतिपूर्ति है, वो घर आदमी का पैसा अरबों रुपया गया, वो किसका पैसा गया? तो हमारी बाढ़ के चलते बीमारी और गरीबी सबसे बड़ा कारण बन गया। हम होश नहीं कर पाते हैं कभी तरक्की करने का। कहा है जनाब, ये देन कौन है? 4 महीने से क्वारंटीन है पूरी सिस्टम, ट्वीट का खेल खेलते हैं। 7 बांध टूट गई, सुंदर घाट टूट गया, विपक्ष का गांव है, घर है। एक बार जानना उचित नहीं समझा? शेयर है इसका। ये भी PWD मिनिस्टर थे। कौन लोग थे? ये सीधा सवाल, इंक्वायरी करिए ना। FIR लॉन्च क्यों नहीं होता? क्या कारण? क्यों नैतिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता मंत्री? क्यों बर्खास्त नहीं होता? क्यों वही लोग रहेंगे? जो गलत करेंगे उसको तुरंत हटाया क्यों नहीं जाता? इसका मतलब है कि पूरा का पूरा तालमेल और घालमेल है। विपक्ष चुप हो जाता है सुंदर घाट पे। हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हमें हम नटवा। हम दोनों मिलकर के तमाशा बनाए। एक गाली देता है लालू यादव को, एक गाली देता है नीतीश कुमार को। पूरा बिहार कोरोना वायरस और बाढ़ में तबाह है, जिंदगी तबाह हो गई। पैसे के बगैर वेंटिलेटर नहीं मिलता है, सिस्टम गलत है। आप पहले पॉजिटिव को जांच बंद कर दिए, कहीं आइसोलेशन वार्ड नहीं है, 1000 भी वेंटिलेटर नहीं है। क्या बचोगे आप? पूरे बिहार में वेंटिलेटर 1000 नहीं है। अब बात करते हो, डॉक्टर कहता मैं इलाज नहीं करूंगा, छूता नहीं है, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। आप कभी सेक्रेटरी को बदल देते हो, कभी NMCH को बदल देते हो। आज तो फिर बदल दिए, फिर पत्ते अमृत को बनाया, नवरत्न को दे दिए। कितना एक आदमी को चार्ज दोगे? बारे बार। आप ये बताइए, आप अकेला नेता हैं जो बाढ़ पीड़ित इलाके में जा रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री का जो पूरा कुनबा है
कोई नहीं निकला पटना वर्चुअल से। रैली आपदा मंत्री, एक मिनट, उन्होंने ये भी घोषणा किया कि सेना के हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं और बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत सामग्री रोज भेजी जा रही है। आप तो जा रहे हैं उन इलाकों में, आपको क्या दिख रहा है? कहीं आपदा मंत्री वर्चुअल रैली, दोनों स्वास्थ्य मंत्री कारगिल रैली, सिंचाई मंत्री नीतीश रैली, ठगने वाली रैली। गांव में क्यों जाएंगे भाई? गांव में जाने से वोट तो मिलता नहीं है। वोट तो मिलता है पैसे से, मैनिपुलेशन करने से, नफरत पैदा करने से। नीतीश जी तो बहुत ईमानदार बनते हैं। सबको पता है नवरत्न लोगों ने कितना लूटा है, 60 घोटाले में इन्वॉल्व हैं। सृजन घोटाले में सिग्नेचर उसका भी, अब आप उनसे पूछिए ना, वित्त विभाग से पैसा कैसे निकला, सब कुछ आएगा सामने सर। ऐसे में बिहार कहाँ जा रहा है? सर क्या ऐसे में बिहार कहाँ जाएगा? सर आप पूछिए ना, बिहार कहाँ जाएगा? बिहार तो चला गया, कहाँ जाएगा? मतलब दुनिया के सबसे अंतिम पदान पर। हमको तो सर आप लोगों को माफ़ कर दीजिए सर, पैर पकड़ता हूँ, बिहार को बकस दीजिए सर। हेल्थ एजुकेशन सबसे निचले पदान पर, मानव का सूचांक 41,000। हरियाणा में एक व्यक्ति एक व्यक्ति डेवलप करता है, 2,41,000 उसका मानव सूचांक है, उसकी इकोनॉमी है। और हमारे यहाँ 41,000 रुपया, 42 से 43,000 रुपया हमारा सालाना इनकम है। हम 4,000 से नीचे हैं सर। 1 करोड़ के लगभग मजदूर बाहर, फार्मर्स की स्थिति वही, क्राइम दुनिया के नंबर 1 पे। बिहार कहां जा रहा है? मतलब बिहार कोलैप्स हो चुका सर। 30-40 सालों में बिहार के 12 करोड़ लोगों ने सपना देखना छोड़ दिया, मरने की तैयारी कर लिया। ये लोग सौदागर है सर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, ब्लैकमेलर है, सौदा करता है सर, मौत का सौदा। क्यों बाहर? ये सवाल क्यों नहीं है? सरकार 15 सालों से है, 15 सालों ने क्या किया हम नहीं जानते हैं, ये बताइए। सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि आप इन इलाकों में जाते हैं, लोगों के बीच पैसे बांटते हैं, वोट के लिए बांटते हैं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं नेता, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर ये लोग तो सब लुटे रहे हैं, सबके पास पैसा है, करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, सब पर आरोप हैं, सब मंत्री में हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अट्टालिका हैं, बालू माफिया है, रोड माफिया है, पुल माफिया है, सब माफिया है, बांटो ना। सर सामने में मौत हो, कन्हैया गुप्ता जी को मर गया हो, उनके बेटे रोड रहे मेरे बेटे की तरह, सर क्या दिक्कत है? तुम तो जाते नहीं हो, तुमने तो इंक्वायरी तक नहीं किया। जब तुम्हारे एक एमपी को इतनी औकात नहीं एक वेंटिलेटर देने की, तो मर क्यों नहीं जाते हो चुल्लू भर पानी में? डबल इंजन की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री है, और बचा नहीं पाते हो अपने मंडल अध्यक्ष को, और उसके बाद जाते तक नहीं हो और कहते हो हम बात किए। बात करने के बाद जब तुम्हारी बात नहीं मानता, क्योंकि पैसा दे करके वो जाता है वहां पर ज्वाइनिंग, तुम्हारी बात क्यों मानेगा? सबको पता है। और उसके बाद इसलिए नहीं हटाते हो क्योंकि उसका पैसा अभी पूरा नहीं हुआ है। बांटो ना। 22,000 अकाउंट में कोरोना वायरस में डाले, क्यों दिक्कत थी? ट्रेन दिए कोटा में, क्यों नहीं लाए? 10,78,000 लोगों को हमने 1 महीने का किट दिया, तुम भी दो ना, तुम भी लाओ ना। 4 महीने से सड़कों पर हूं, तुम तो घर में बैठे क्वारंटाइन हो रहे हो, दो ना। तुम बाय और लौंडा नचाते हो रैली में, चुनाव में 10 करोड़ खर्च करते हो दूसरों के पैसे से, हेलीकॉप्टर ला करके 20 करोड़ रुपया खर्च करते हो, तो दो ना, करो ना, क्या दिक्कत है? एक अंतिम सवाल कि पूरा स्थिति बिहार में खराब है बाढ़ और कोरोना को लेके। तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासकर जदयू और भाजपा की बात करें तो एक वर्चुअल रैली करने में आगे हैं। रोज वर्चुअल रैली हो रहा है, ठग रैली है, लूट रैली है, मस्त रैली है, लोकतंत्र को के लिए खतरे की रैली है, जनतंत्र को धोखा देने वाली रैली है। 10-20% लोग, एक आदमी देखते नहीं है इन लोगों की रैली को। आप उसका ट्वीट उठा के देखो ना, 24-25 आदमी देखता है, उसके बाद ये शेयर करता है। बकवास आदमी है, सब फिनिश्ड है। ये लोग लोकतंत्र को मारने में लगे हुए हैं। आदमी को तो मार ही रहे हैं, कोरोना वायरस में कोई मतलब नहीं है। जांच ही का कोई उल्टा पुल्टा जांच हो रहा है, जो निगेटिव ने पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ने निगेटिव। डरा देना है, मरवा देना है,
एम्स से कूद रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रही है। एक दिन पहले कह रहा है मार देगा, दूसरे दिन मर जाता है। घर में बच्ची किडनी तबाह है बर्नवाल साहब की, एक फांसी लगा लिया। कोई ठीक है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? निश्चित रूप से 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है, और सारे सिंचाई मंत्री और पीडब्ल्यूडी का ये होना चाहिए। तो माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता? कोई संदेश नहीं, जात पात करना छोड़ दे, समझे पीड़ा को, समझे माँ के सामने बेटी को उठा के ले जाना। बेटी के डेमोक्रेसी क्या किसी की बेटी बचेगी क्या? किसी की बहन बची हुई है क्या? सर सपना देखे ना, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करें ना सर, प्लीज़ सर। एक बार जात पात छोड़े ना, 30 साल बहुत नहीं हो गया, हद नहीं पार कर दी सर। एक बार निकले ना, हमने तो कहा 30 साल तुम्हारा 3 साल हमारा। यदि बाढ़ खत्म नहीं हुआ तो राजनीति से संन्यास, एफिडेविट दे के आएंगे। 3 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं होगा तो दोबारा कभी पैर नहीं रखेंगे बिहार में, सीधा है, कोई बात नहीं। पप्पू जी, आपने एबी न्यूज़ से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार भाई साहब।